नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 14 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि दशमी है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 23 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। दसवीं तिथि दिन में 2:02 तक, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। वैघात दिन में 9:46 तक, उसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 2:02 तक, उसके उपरांत भव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:02 पर और सूर्यास्त 7:01 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम को 6:05 पर। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 2:02 तक है और जीवंती का पूजन आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:39 तक, लाभ और अमृत चौघड़ी 7:39 से 10:54 तक और शुभ का चौघड़िया 12:31 से 2:09 तक है। चरका चौघड़िया पुनः 5:24 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। आज राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा वृष राशि के अंदर है और मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि राहु शुक्र ये दोनों एक साथ मिथुन राशि के अंदर हैं और ये आज एक ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जिसके अंदर व्यवसाय को लेकर के हर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाते हुए, उनके ऊपर कार्य करते हुए और बहुत सारे चीज़ों को अपने दिमाग में एक तरह से कहें कि मंथन की प्रक्रिया सभी लोगों की चल रही हो सकती है। साहस की कोई कमी नहीं दिखाई देती व्यवसाय करते समय, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आप साहस तो करें लेकिन वो कैलकुलेटिव साहस हो। वो कहीं ऐसा ना हो कि योजना बनाते समय या कार्यों की परिणति प्राप्त करते समय आप किसी ऐसे आर्थिक चक्रव्यूह में फंस जाए जिसमें से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए। तो बहुत सोच समझ के अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है। लोन लेते समय तो स्पेशली बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कोई धन का आप अपने ऊपर भार कर लें। जब तक आप पूरी तरह से आपकी योजना परिपक्व ना हो, पूरे आप आश्वस्त ना हो, हर तरह से आपको हर एंगल से देखने पर चीज़ें ठीक ना दिख रही हो, तब तक धन उधार लेने से बचना होगा अपने व्यवसाय के लिए। स्वागत है। आइए बात करते हैं आपके सवालों की और कैसा रहेगा राशियों के अनुसार आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बड़े धन निवेश के लिए योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मांगलिक कार्यों का आयोजन होने से परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। आपका धन भी खर्च होगा। व्यवसायिक परिसर में गतिविधियां तेज होने से बड़ा एक मन को लगेगा कि चीजें जितना ज्यादा आप कर सकें, जितना आपका योगदान हो सके उतना बेहतर करके ही हटे। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। बात करते हैं वृष राशि की। रोजगार के लिए किए गए प्रयास सफल होने से एक बड़े चीजों की तरफ जाने का योग बन रहा है। वस्त्र और रत्न व्यवसायी अपनी उम्मीदों से ज्यादा बड़ी सफलता पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निराश ना हो, प्रयत्नशील रहें। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। रिश्तों में आशंकाओं के बाहर आकर के सौहार्द बनाने का प्रयास करेंगे तो सफल रहेंगे।
संबंधों में सौहार्द लौटेगा आपके प्रयासों से। अगर आपने एक गैप बना करके और अपने मन की कल्पनाओं को अपने ऊपर हावी हो जाने दिया तो ये संबंध फिर मुश्किल में भी आ सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। युवा अपने संबंधों को गोपनीय बना करके रखें। सबके सामने अपनी समस्याएं या अपनी चीज़ों को लेकर के गए तो लोग फिर बाद में उसके लिए आपको परेशान कर सकते हैं। क्रीम कलर आज आपको सूट करेगा। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। हम सवाल लेते हैं यहाँ पर सुनील जी का। इन्होंने झुंझुनू से हमसे सवाल किया है और पूछ रहे हैं जॉब कब लगेगी। ये बहुत सारे लोगों की अब समस्या हो सकती है। हम कोरोना और आर्थिक दुष्चक्र के अंदर ऐसे उलझे कि हम अपनी चीज़ों को लेकर के उतने आश्वस्त नहीं रह गए। यहाँ ये जो डिटेल है ये कह सकते हैं सुनील जी, निश्चय ही आप वो व्यक्ति हैं जिसके पास सकारात्मक ऊर्जा है और प्रयत्न करने की हिम्मत भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बार जहां कहीं भी आपको जॉब लग गया तो उसके बाद अपनी सकारात्मकता के दम पर बहुत जल्दी आप ए से लेकर के और जेड तक का सफर बहुत तेजी से पूरा कर लेंगे। 1 से 10 तक की स्थिति बहुत जल्दी पालेंगे। तो बहुत जल्दी आपको सफलताएं मिलेंगी। आप चाहें तो माणक पहन सकते हैं। यह आपकी सफलता के क्रम को आश्वस्त करेगा, आपको ऊंचाई दे सकता है। कर्क राशि की मन की सकारात्मकता ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरणा देने का ये समय है। अपने परिजनों के आशीर्वाद या प्रत्यक्ष सहयोग से बड़ी उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। बेहद सुखद संयोग आपकी कार्यक्षमता और लाभों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डार्क ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। व्यवसाय में गुप्त रूप से अपनी गतिविधियों को अंजाम दें। अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले उनका खुलासा करना आपके हित में नहीं रहेगा, लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। दूरस्थ संबंध लाभदायी रहेंगे। साथी को मनाने के प्रयास सफल रहेंगे। ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि की बात करें तो वैवाहिक जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने निकट संबंधियों को व्यावसायिक योजनाओं में साझेदार बना करके अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखने की कोशिश करें, तभी सभी का विश्वास आपको मिल पाएगा। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये सवाल हमें भेजा है वर्षा रानी जी ने और इनकी डिटेल्स है 3/1/1996। इनका सवाल है गंगानगर से। इन्होंने पूछा है कि इनकी जॉब कब लगेगी। बिल्कुल ये दूसरा लगातार सवाल है जॉब को लेकर के। निश्चय ही हम इस समस्या को महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ जो डिटेल 3 और 2, ये 2 एक ऐसी मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है जहाँ आप ज्ञान और अपनी मानसिक ताकत के बल पर अपना भी कुछ खड़ा कर सकते हैं आप वर्षा जी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर लोगों को साथ लेके चलने, उनको समझने की बेहतर क्षमता मौजूद है और अपनी दक्षता के दम पर 1 से अधिक लोगों को रोजगार देने की आपकी क्षमता दिखाई देती है। तो चाहे तो उस पर काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर सीधे ही हम कहें कि कब आपको जॉब लग सकती है तो हाँ, आपको अक्टूबर के बाद एक अच्छा समय है 10-15 दिन का, वहाँ आपको जॉब मिल सकता है। और उसके बाद मार्च में एक स्थिति है जहाँ आपको जॉब मिल सकता है। और 2026 के बाद बहुत अच्छी स्थिति, चाहे अपना व्यवसाय करें और चाहे आप जॉब में जाएं, दोनों स्थितियों के अंदर अच्छी स्थिति प्राप्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं। यह आपकी मानसिक दृढ़ता और लोगों से आपके सहयोग को सुनिश्चित करने में अच्छी भूमिका निभा सकता है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। पारिवारिक रिश्तों में तनाव रहने, लेकिन आपकी सूझबूझ से उनके दूर होने की स्थिति बन रही है। भाई बहनों का हस्तक्षेप आपके आर्थिक लाभों को थोड़ा सा कहीं न कहीं डगमा सकता है आपके प्लान को। शिक्षा कार्यों से थोड़ी दूरी बनेगी। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रेम संबंधों में साथी से अपनी बात विवेकपूर्ण तरीके से आप मनवा लेंगे। उन्हें हर तरीके से अपनी बात कह करके उनको अपने साथ शामिल करने की दक्षता आज आपको दिखानी होगी। शिक्षा कार्य में सफलता से बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में आर्थिक लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वुडन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। मित्रों की राय आपके हित में रहेगी।
तकनीकी से जुड़े व्यवसाय में सफलता के नए कीर्तिमान आप रच सकते हैं। गुप्त प्रेम संबंध तनाव दे सकते हैं आपको, तो जितनी जल्दी हो सके उनसे किनारा कर लें। शब्दों में कठोरता से बचना होगा। पर्ल व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल भेजा है संजय जी ने, और इनका सवाल है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी आगे आने वाले समय, कैसा उनका समय चल रहा है। समय बहुत ही आपको कठोर मेहनत और उससे बदलने वाली स्थितियां आपको खुद को सुनिश्चित करनी होगी। एक बार लोगों को अपनी मेहनत का फल दिखा देंगे, उनके लाभ थोड़ा उनको लाभ दे पाने की स्थिति में आएंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। और इससे संजय जी जीवन के अंदर वो सफलता आपको आती हुई दिख रही है, लोगों को लेकिन जोड़ करके कोई सामूहिक योजना बना करके कुछ ऐसा जो सबके हित में हो आप अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति बना पाएंगे। राजनीति में भी आपके अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। आप गोमेद पहने, इससे सारी जो रुकावटें आपके रास्तों में आती हैं वो दूर होने की संभावना दिखाई देती है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। अपने कद से ज्यादा बड़े इरादे और हौसले रख करके जी दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि वाले वैवाहिक जीवन में साथी के प्रति समर्पित रहेंगे। आर्थिक निवेश के प्रति सावधान रहकर लाभों को सुरक्षित रखने का यह समय है। हॉट रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास आपको काम में लेने होंगे। भाषा फिर भी सौम्य बनी रहेगी तो उसका लाभ सहयोगियों से सहमतियां बनाने में आपको मिलेगा। शिक्षा कार्य से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। वैवाहिक तनाव से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। व्यवसाय में परिवार पर निर्भरता कम करेंगे तो भविष्य में लाभ को सुरक्षित कर पाएंगे अपने को। बच्चों की शिक्षा में बड़ी सफलता मिलने से भविष्य सुरक्षित नजर आएगा। अनजान लोगों पर आर्थिक भरोसा करने से बचना होगा। सैफ्रॉन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अनुष्का शर्मा और जाह्नवी कपूर की कुंडली का तुलनात्मक करते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं अनुष्का शर्मा की कुंडली का जाह्नवी कपूर की कुंडली से तुलनात्मक करते हैं। जाह्नवी कपूर 80-90 के दशक की सबसे सफल खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी और सफलतम निर्माता निर्देशक बोनी कपूर की पुत्री हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी कुंडली के अंदर सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों सूर्य कुंडली के अंदर लग्न में होने की स्थिति रखते हैं। जाह्नवी की कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र साथ होना, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि शुक्र और सूर्य किसी भी स्थितियों में अगर संबंध बनाते हैं तो आपके कला को लोगों के सामने सराहे जाने की स्थिति बनती है। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर कुंभ राशि में बनने से थोड़ा सा डिले, यानी कुंभ राशि जो शनि की जो दोनों राशियां मकर और कुंभ, इनकी स्थिति होती है कि इनमें जो योग बनते हैं वो थोड़ा देर से फल देते हैं, तो यहाँ थोड़ा टाइम इनको लग सकता है सफलता प्राप्त करने में। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों गज केसरी योग बनाते हैं जो इनकी कुंडली के अंदर साथ हैं, लेकिन ये भी शनि की राशि के अंदर है, तो आपके पास में आपके धन की स्थितियों पर सही पकड़ आने और सही स्थितियां बनाने में भी थोड़ा आपको समय लग सकता है। वहीं अगर हम बात करें अनुष्का शर्मा की कुंडली में तो सूर्य हो चुका, मंगल हो चुका, शुक्र जो है अपनी स्वराशि के अंदर होना, और ये सारी स्थितियां और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने किरदार में बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं और हिम्मत और आत्मविश्वास की कोई कमी उनके अंदर, उच्च का सूर्य, उच्च का मंगल उनको आने नहीं देता। जबकि यहाँ पर मंगल राहु इनका भी साथ है, जाह्नवी कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। शनि और केतु सामने हैं मंगल के, तो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन साथ के अंदर जो शुक्र की ताकत जो मिल जानी चाहिए वो कहीं थोड़ा देरी से इनको समर्थन दे रही है, तो धीरे धीरे स्थितियां इनके पक्ष में आए, ऐसी स्थिति हम आते हुए देख रहे हैं। जबकि यहाँ हम देखते हैं दूसरी तरफ 2 ग्रह सितारे हो चुके, शुक्र भी और चंद्रमा भी दोनों संयोग बना रहे हैं शुक्र की राशि से, तो वो चीज़ें इनको बहुत तेजी से मिल रही हैं और बहुत एक के बाद एक सफलता का क्रम
बनते ही जा रहा है अनुष्का शर्मा की कुंडली में। तो जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये कुंडलियां बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं। एक जो अपने ही तौर पर बिना किसी सपोर्ट के व्यक्ति आया अनुष्का शर्मा, जिसने इतनी ऊंचाई प्राप्त करी, एक जिसके पीछे पूरी सिस्टम खड़ी है और वो अपने आप को प्रूव करना है, जिसे थोड़ा डिले हो सकता है शनि के कारण और जो है बृहस्पति के कारण। तो ये दो स्थितियां, भाग्य आप परिश्रम दोनों कर रहे हैं, लेकिन भाग्य की ताकत किन्हें मिल रही है और कैसे मिलती है, ये समझने की हम कुंडलियों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। आप जो कला जगत के अंदर संघर्षरत हैं या अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं कि उनकी मेहनत को भाग्य की ताकत मिलती है, तो परिणाम फिर किस तरह बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा का जो साथ है, वो जब मकर राशि से जुड़ जाता है, तो मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। यहाँ पर बृहस्पति का होना, चंद्रमा के साथ होना, कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों पर पूरी पकड़ देने और अपनी चीजों पर पूरे तरीके से उनका उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में कुछ रुकावट लाता है। तो जिन कुंडलियों के अंदर बृहस्पति मकर राशि के अंदर है, वो देख सकते हैं कि कैसे उन्हीं की चीजों पर उनकी पकड़ कम हो सकती है। सारे संसाधन होने के बावजूद उन संसाधनों को बहुत ऊंचाई तक लेके जाने में किस तरह की समस्याएं उन्हें आ सकती हैं। तो इन सब का विश्लेषण आप भाग्य की ताकत जब आप महसूस करना चाहें कुंडली के अंदर, और बृहस्पति जब मकर राशि में हो, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी ताकत लगानी पड़ती है और व्यक्ति अपने आप को बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी मेहनत की ही, जो उसने मेहनत की है उसी का ही परिणाम प्राप्त कर रहा है। भाग्य का समर्थन थोड़ा देर से मिलता है। तो देर से मिले हुए भाग्य के समर्थन अपनी चीजों पर अपनी पकड़ बनाने और अपने आप को दूसरों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने की स्थिति को, ये कहीं ना कहीं मकर का बृहस्पति आपको इस तरह की व्यवस्था देता है। मंगल और राहु का इनकी कुंडली के अंदर साथ होना, जाह्नवी की कुंडली के अंदर, ये एक कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति तो बनाता है कि आप कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, चाहे जो हो रहा हो, लेकिन आपके अंदर हिम्मत की कमी नहीं होती। आपको लगता है, आपका मन आपको कहता है कि हाँ, एक दिन आप वो सितारा हैसियत पा लेंगे, आप वो ऊंचाई पा लेंगे, वो जगह अपनी बना लेंगे जो आपने अपने लिए सोची है। वहीं सूर्य उच्च का बृहस्पति के साथ अनुष्का की कुंडली में ये आपको जन्मजात स्थिति देता है कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है और कैसे आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो उच्च के सूर्य की स्थिति जिन भी कुंडलियों के अंदर है, वो एक निर्भीक, बेबाक और अपनी चीजों पर पूरी पकड़ बना करके चलने वाले व्यक्तियों की आप कुंडली, अगर केंद्र स्थानों के अंदर उच्च का सूर्य है, तो आप ये सहज ही आपको मिलती चली जाती है। आप किसी भी अपने आसपास की कुंडली के अंदर इसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।